दुनिया के 5 ऐसे लैंडलॉर्ड जो अपनी गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने पर रजामंद ना हुए। मिक्स टीवी लग्जरी के वीडियोस पे एक बार फिर से खुश हम दिन। अपनी सारी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में कोई कैसे बेच सकता है, और वो भी तब जब गवर्नमेंट या कोई बिल्डर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके मालकान अपना घर खाली ना करने की जिद पर अड़ गए, चाहे उनको सरकार का सामना करना पड़ा या किसी मालदार बिल्डर का, लेकिन उन्होंने अपना घर खाली ना किया। आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, ऑस्टिन स्प्रिंग वाशिंगटन डीसी में वाक़ बड़े बड़े अपार्टमेंट के बीच में दबा हुआ ये घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नामी शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग बनने का आगाज हुआ तो कई लैंडलॉर्ड्स ने बिल्डर्स को अपनी जमीन या घर भेज दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर उसकी जगह की सही कीमत नहीं लगा रहे। ऑस्टिन को उसकी मुंह मांगी कीमत ना मिली तो उसने इस जगह पर पिज्जा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऑस्टिन बैंक का कर्जा भी हो गया और उसको अपना यह घर आधी कीमत पर बेचना पड़ गया। ऑस्टिन ने ये घर एक बिल्डर को $7,50,000 में बेच दिया, जबकि वो $15 लाख की मांग कर रहा था। नंबर 4, यंग पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे जलजिला आया है, लेकिन इस 3 मंजिला इमारत के मालिक कियांग ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया था। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेशे नगर जिस जगह ये घर मौजूद है, वहाँ चाइनीज गवर्नमेंट को एक हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यह घर के पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के आगे हार मान ली, लेकिन यह एक चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यंग के घर की पानी की सप्लाई, गैस और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया। गैंग को पानी भरने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात को मोमबत्ती की रोशनी में गुजारा करना पड़ता, और आखिरकार 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने के हक में फैसला दे दिया। नंबर 3 में इस वाशिंगटन में छोटा शहर है जिसका नाम है सीटन। वहाँ मौजूद है एक शॉपिंग मॉल जिसमें एक अजीबोगरीब सा सुराख नजर आता है, लेकिन करीब जाकर देखे तो पता चलता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये बात है 2006 की। हुआ कुछ यूं था, ये इस घर में एक 84 साल की खातून अकेली रहती थी जिसका नाम मिसफील्ड था। उस वक्त इसके गिर्द चंद घर बने होते थे और बाकी सारी जगह खाली होती थी। जब यह जगह कमर्शियल हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का सोचा। उन्होंने बाकी तमाम घरों के मालिकान को तो काबू कर लिया, लेकिन ये खातून यहाँ से हटने का नाम तक नहीं ले रही थी। हत्या के मिसफील्ड में $1 मिलियन की पेश की कीमत भी ठुकरा दी। बिल्डर्स ने बुरी खातून को मजीद नहीं किया और इसके इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल तामीर कर दिया, लेकिन 2 ही साल के बाद वो बुढ़ी खातून मिसफील्ड गुजर गई। उसकी वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर ने उसके घर पे कब्जा नहीं किया और ना ही उस पर कोई मॉल खड़ा किया, बल्कि आज भी वो घर बिल्डर मेंटेन करता है। बल्कि ये मिसफील्ड हाउस इतना फेमस हो चुका है कि लोग अब उसके साथ सेल्फी लेने आते हैं। नंबर 2, लुबोजन एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में खड़ा गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक बूढ़े मियाँ बीबी रहते थे। जब गवर्नमेंट को यहाँ पे एक रोड तामीर करना था तो बाकी सारे लोग पैसे और अपना सामान लेकर फ्लैट छोड़ गए, लेकिन लुबोजन और उसकी बीवी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फ्लैट से ना दूर हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए अपार्टमेंट में ही रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को वो फ्लैट और उसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और उसके इर्द गिर्द रोड बना दिया गया। और अब बारी है नंबर 1 की। जापान में नारिदा एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है
जब जापानीज गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट तामीर करना था, तो वहाँ मौजूद फार्मर्स ने अपनी जमीन सरकार को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफी एहतजाज भी हुआ और कोर्ट में लंबे लंबे केसेस भी चले। आखिरकार फार्मर्स के हक में फैसला आ गया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाजत मिले। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बीच में अपने घरों में रहते हैं। उनकी घर की खिड़की या उनके फार्म पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि रनवे पर खड़े हैं। नाजरीन, ये वो मालिक है जहाँ की कौमें जिंदादिल है और दलिया इंसाफ। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।